आज बसंत पंचमी है। वैसे गौर पूर्णिमा के बाद बसंत का प्रारंभ माना जाता है ऋतु परिवर्तन के अनुसार, परंतु बसंत पंचमी, जिसको श्री पंचमी कहते हैं, यह बहुत महान पर्व भी है और विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का आविर्भाव दिन है। यह लक्ष्मी जी का भी जन्मदिन यह है। समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी आज, इसलिए सुश्री पंचमी कहते हैं। परंतु बहुत प्रसिद्ध है बसंत पंचमी और इस अवसर पर श्री सरस्वती जी की पूजा की जाती है विशेष रूप से। ये भगवान की शक्ति है सरस्वती। इनका प्रादुर्भाव ऐसे हुआ है ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में, लेकिन वास्तव में ये जो मूल सरस्वती हैं वो भगवान नारायण की शक्ति है, प्रिया है। जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि प्रचोदिता जेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस सतीम स्मृतिम हृदय स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत समय ऋषिणाम ऋषभ प्रसीद। इस श्लोक की टीका में कहा गया है भगवान की बहुत सी शक्तियां हैं और उन शक्तियों के द्वारा वे जगत की सृष्टि करते हैं, मेंटेन करते हैं, उपसंहार करते हैं। तो जहाँ तक सृष्टि चलाने में व्यवहार का बहुत बड़ा महत्व है। व्यवहार का अर्थ होता है बोलना। हम लोग व्यवहार का अर्थ समझते हैं ये जनरल डीलिंग, लेकिन व्यवहार का वास्तविक अर्थ होता है बोलना। भगवान ने सृष्टि किया तो ऐसा नहीं कि चुपचाप छोड़ दें जीवों को, कुछ बोले नहीं। बोलना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इस संसार में। बोलने बिना काम ही नहीं हो सकता। पशु समाज में भी जहाँ बोलना कम है लेकिन कुछ न कुछ रहता है बोलना, वो काम चला लेते हैं बिना बोले पशु लोग, लेकिन फिर भी कभी न कभी तो बोलना पड़ता है। एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा में विदेशी स्त्रियां आई थीं, तो उन्हीं के कैंप में कुछ भारत के गांव की स्त्रियों को रखा गया था। तो उनके एक शब्द को नहीं जानती थी, वो उनके एक शब्द को नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी 1 महीना काम चल गया। कोई बोली समझना नहीं, ये नहीं करना है। तो ऐसे भी काम चल जाएगा, लेकिन बिना बोले तो मरा हुआ जीवन है। तो वाणी की अधिष्ठात्री हैं सरस्वती। तो सरस्वती जी जिस पर कृपा करती हैं उसके वाणी पर बैठकर भगवान का यश गवाती हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम कहने के पहले भी सरस्वती जी के वंदना की बात कही गई है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इसी श्लोक की टीका में बात कही गई है कि इस सरस्वती का अर्थ है भगवान की प्रिया, उनकी शक्ति जो सभी जीवों को बोलने की सुविधा देती। रामचरितमानस में लिखा गया है कि जब कोई कवि सरस्वती जी की वंदना करता है और बुलाता है कि आप आइए आइए हमारे जिह्वा पर बैठिए, तो उसकी प्रार्थना से सरस्वती जी सत्य लोक छोड़ करके दौड़ कर आती हैं और वे सोचती हैं कि अब भगवान का गुण गाएगा, तो दौड़ती
आती हैं बहुत तेज और उस कवि के जिह्वा पर बैठ जाती। लेकिन किन्हे प्राकृत जन गुणगाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। परंतु जब वह प्राकृत कोई चीज गाता है, बोलता है, तब सरस्वती जी सिर पीट पीट करके पछताने लगती हैं कि हाय मैं क्यों आई, इतनी दूर की यात्रा करके आई और ये तो साधारण बात बोल रहा है। विधि भवन बिहाई, ब्रह्मा जी का घर छोड़ करके आती। तो सरस्वती जी अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हैं कि लोग भगवान का कीर्तन गावें, जस गावें, तो उससे सरस्वती जी का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, वो अपने को धन्य मानती। खास करके जो व्यक्ति भगवान के गुणों को गाना चाहता है, बोलना चाहता है, उसके लिए सरस्वती जी का आशीर्वाद बहुत अपेक्षित। तो कम से कम आज सबको प्रणाम करना चाहिए सरस्वती जी को। यहाँ तो उचित था कि फोटो रखना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। हम लोग भी जो बोल रहे हैं भगवान के बारे में, गा रहे हैं, ये वो सरस्वती जी की कृपा है। यह बात अवश्य है कि मूल तो परमात्मा है, भगवान है, जो किसी में बोलने की, चलने की, खाने की सब शक्ति देते हैं, परंतु वास्तव में उनके कुछ एजेंट्स हैं जिनके द्वारा भगवान ये सब करते रहते हैं। तो आज के लिए यह बहुत उचित बात थी कि भगवान के वासंतिक लीला का वर्णन किया जाए। भगवान श्री कृष्ण की ऋतु के अनुसार लीलाएं चलती, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। ब्रजभाषा में मैं पढ़ा हूँ, जाड़े में कैसी कैसी लीलाएं भगवान करते हैं। जाड़े में उनके खिचड़ी खाने का वर्णन किया गया है, एक भक्त ने किया। तो ऐसे श्री कृष्ण बैठे हैं, कांप रहे हैं, और माँ यशोदा कहती है खाओ खाओ, तो खिचड़ी फूंक फूंक करके खा रहे हैं। उसी वर्णन में सिखा रही, माँ सिखा रही। श्री कृष्ण उंगली लगाते हैं तो उंगली में ताप का अनुभव होता है, तो माँ कहती है कि नहीं, ऐसे किनारे किनारे खाओ, किनारे किनारे खाओ, ऐसे खाओ। माँ स्वयं ही खिलाती है, लेकिन श्री कृष्ण भी खाना चाहते हैं ऐसे, तो किनारे किनारे से खिलाती है। जाड़े में गरम गरम भोजन, फूंक फूंक करके रहना, और आग के पास बैठने की चेष्टा करते हैं, अग्नि के पास बैठे। गिरिराज जी की गुफा में भी ज्यादा रहने की कोशिश करते हैं। यह आश्चर्य की बात है, सब सांसारिक लोग नहीं समझ पाएंगे कि भगवान को भी ये प्रकृति बाधित करती है, ठंडा देती है। नहीं, वो भगवदीय सृष्टि है, वो सब चिन्मय है। भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए भगवान की शक्तियां इस तरह कार्य करती हैं। जैसे वृंदावन में कोई सिंह दहाड़ता है, बाघ गरजता है, कृष्ण बलराम डर जाते थे और डर करके किसी गुफा में भागते थे। ऐसा भागवत में वर्णन। सब डर जाते थे कि हाय बाप, अब क्या होगा, कहीं से बाघ आ रहा होगा। तो वहां पर टीका में सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, भगवान को सुख देने के लिए भगवान के नित्य परिकर ही या भगवान की शक्तियां ही बाघ के रूप में बन करके और भगवान को इस तरह भय का सुख दे रहे। कहीं भय हो और भय से बच जाए व्यक्ति, तो एक सुख की अनुभूति होती है। भगवान इस सुख का अनुभव ले रहे हैं। तो जाड़े में अलग लीला करते हैं, बरसात में अलग लीला करते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान अपने सखाओं के साथ कभी कभी खाने बैठते हैं पत्थर के ऊपर। सब वर्षा हो गई है, पत्थर धुल गए हैं,
तो घर से तो भगवान ये सब बहुत लोटा कटोरी गिलास सब लेकर नहीं जाते। ये तो जीवन की फालतू चीजें हैं वास्तव। जो लोग तो इन आवश्यकताओं को कम करते जाते हो तो एक भी कटोरी का प्रयोग नहीं करते, जैसे सुखदेव गोस्वामियों का रहा। तो अपने हाथ को ही पात्र बना लेते हैं, करपात्री हो जाते। हाथ पर जितना आटा खा लिया, इसी से पानी पी लिया, दूध पी लिया, इसके बाद हाथ धोआ चल दिया। ये 10-10 कटोरी मांजो, अरे खड़र मड़र, इसमें टाइम बीतता है मनुष्य जीवन का व्यर्थ। ये सजाओ, सजाओ, ये सजाओ। भगवान दिखा रहे हैं अपनी लीला में। वो जब वृंदावन में जाते हैं बरसात में, घर से ले गए हैं भोजन, छींके में बांध दिए, वहां जाने के बाद सब बच्चे खाते हैं। वर्षा से पत्थर साफ हो जाता है और नजदीक ही झरना झर रहा है, पानी बह रहा है, तो बिल्कुल मिनरल वाटर का बाप बह रहा है, स्वच्छ पानी बिल्कुल झरना का। तो पत्थर पर ही वे खाना चालू करते थे। ये कभी कभी पत्ता ले लेते थे, पत्ता पर से है कि खाते समय ही वर्षा होने लगती है, ऐसा वर्णन। लगभग जब वो शेष कर चुके हैं, सभी गोप बच्चे शेष कर चुके, पत्थर पर खा रहे हैं, चाट रहे हैं, थोड़ा सा बाकी रह गया है। और भगवान के खाने का स्वभाव था कि वे हाथ पर, बाएं हाथ पर लेते थे ऐसे भात, दही भात, मसृण सान करके, सजाओ दही का ऊपर का मलाई सान करके भात में, और ऐसे खाते थे। और अचार अदरक का, नींबू का, मिर्च का 3 जगह अंगुलियों में खोस लेते थे, ऐसे खाते थे। बहुत देर तक श्री कृष्ण खाते थे, क्योंकि भोजन लीला बच्चों को बहुत सुख दे रही थी। देर तक खाते थे, देर तो खाते थे। इसके बाद अचार को निकाले, काट करके फिर इसमें स्टैंड में रख दिए। भगवान ये सिखा रहे हैं कि जीवन में बहुत आवश्यकताओं को बढ़ाना नहीं चाहिए। तब तक भगवान इंद्र वर्षा करने लगते हैं। वे भगवान के सेवक हैं, जानते हैं कि श्री कृष्ण चाहते हैं वर्षा। बाह्य रूप से देखने में लगेगा कि जो ईश्वर खा रहा है, भगवान खा रहा है, तो देवराज ऐसी गुस्ताखी, ऐसा अन्याय क्यों करते हैं, क्यों वर्षा करते हैं? लेकिन भगवान चाहते हैं और उनकी इच्छा को समझ करके वे उसी समय पानी बरसना चालू कर। जो भी बच्चे अपना प्रसाद रखे थे पत्थर पर, वो सब अपने काच करके हाथ में लेकर के जल्दी जल्दी गुफा में भागते हैं। कृष्ण बलराम पहले तो भागते हैं पेड़ में, जो गुफा दूर है, वृक्ष के खोड़र में, कोटर में दोनों भाई से रुक जाते हैं। वर्षा हो रही है, थोड़ी सी वर्षा होती है, इसके बाद खुल जाती। खुलने के बाद खा करके फिर हाथ धो करके ऐसे। और पत्थर पर जो जूठा बचा हुआ है, वो सूरदास जी कहते हैं कि मुझको मिला प्रसाद। वो पद गाते हैं, कहते वो सारा प्रसाद मैं खाऊंगा। पत्थर पर बच गया है, उसको जा करके डायरेक्ट जिह्वा से चाट कर सूरदास जी खा रहे। एकदम स्वच्छ पत्थर, भोजन थाली। तो मुझे यह बात याद रही कि इसी तरह से जैसे वे बरसात में लीला करते हैं, गर्मी में लीला करते हैं, बहुत ज्यादा तैरते हैं सरोवरों में, जमुना में, इधर उधर, तो बसंत में भगवान की लीलाएं होती हैं बहुत विशिष्ट। उस दिन हम लोग देख रहे थे, बच्चे कर रहे थे श्री कृष्ण का वासंतिक रास। बसंत का रास और शरद के रास में अंतर है। वसंत के रास में आपने देखा मधुमंगल और श्रीदाम भी थे, 2 बच्चे भी थे, तो रहते हैं फाग खेलने में और सब में, भगवान के दल में सखा रहते हैं। शरदकालीन रास जो हुआ था उसमें कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं। भगवान श्री गोपीजनों के साथ रात्रि में विहार करते हैं और
और यहाँ अधिकांश दिन में विहार करते हैं। बसंत ऋतु में फूल फेंकना, विविध प्रकार से गुलाल लगाना और रंग डालना, ये सब लीलाएं होती रहती।